नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अच्छा बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये है प्रॉफिट लॉस का क्लास 6 और क्लास 6 में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप नंबर 8, यानी कि इससे पहले टाइप 7 तक हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि टाइप वाइज आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। इसमें जब तक हम लेवल के हिसाब से नहीं चलेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है, यानी कि 1 से लेकर के अगर 5 तक का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप क्लास 1 to 5 जाके एक बार अच्छे से पहले देखो। उसके बाद देखो, मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप 6 पार्ट देख रहे हैं, यानी पार्ट नंबर 6 अगर देख रहे हैं तो आप 1 से लेकर 5 तक आप जाके जरूर देखो एक बार, क्योंकि उसमें कुछ हमने ट्रिक बताया हुआ होता है जो हम आगे अप्लाई करते हैं। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तो आगे आपको दिक्कत होगी। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है इसमें है डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन, बेईमान दुकानदार। आप देखते होंगे जब दुकान पे सामान खरीदने जाते होंगे तो आपको ये लगता होगा कि हमने दुकानदार को बोला है कि 1 किलोग्राम चीनी देने के लिए, लेकिन वो 1 किलोग्राम चीनी कभी देता नहीं है। वो हमेशा क्या करता है, कुछ ना कुछ बेईमानी करता है। वो आपको देता कितना है, 950 ग्राम। आपको ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो बच्चों को समझाना है जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। स्पेशली DSSS की बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह क्रय मूल्य पर सामान बेचता है। वो बोल रहा है कि जितने में हमने खरीदा है उतने में ही आपको सामान बेचना है, या अगर आप 1 किलोग्राम लेने गए हैं तो मैं आपको 1 किलोग्राम ही दे रहा हूँ। वो अपने आप को दावा कर रहा है, ठीक है। लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह पर 930 ग्राम का प्रयोग करता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बट ही यूजेज अ वेट ऑफ 930 ग्राम इंस्टेड ऑफ कितना, 1 kg। लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह पर 930 ग्राम का प्रयोग करता है। तो आपको बोल रहा है फाइंड हिज गेन परसेंट, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा बेटा। क्या, एक तो बनेगा कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा, एक बनेगा कस्टमर को लॉस कितना हुआ। आपको मैं दोनों चीज बताऊंगा, आप ध्यान से समझना। देखो, फॉर्मूला सबको पता है कि प्रॉफिट परसेंट इजकल टू क्या होता है, प्रॉफिट इनटू 100 और डिवाइडेड बाय CP। हमने आपको बताया भी है कि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, हमेशा किस पर निकलता है, CP पर फाइंड किया जाता है। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ऑलवेज फाइंड एट CP। ये बातें सबसे फर्स्ट वीडियो में ही हो चुका है, क्लियर है। तो फार्मूला ये होता है। अब ये भी आपको पता है कि अगर उसने 1 किलोग्राम, अगर हम 1 किलोग्राम सामान खरीदने के लिए गए, मतलब हम कितने ग्राम लेने गए, 1000 ग्राम। 1 kg इजकल टू 1000 ग्राम, ठीक है। लेकिन उसने मुझे दिया कितना, 930 ग्राम। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस जो है ये कितने का है, 70 ग्राम का है ना, बात सही। 1 किलोग्राम लेने गए थे लेकिन दिया कितना, 930 ग्राम। तो 70 ग्राम का उसने क्या किया, बेईमानी किया। तो ये तो कंफर्म है कि प्रॉफिट हो गया 70 ग्राम का, इनटू होगा 100। अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि आधे बच्चे क्या करते हैं, CP की जगह पर 1000 रखते हैं। नहीं, इसमें CP की जगह पर क्या आएगा, ये देखिए आप, जो दुकानदार आपको दिया है, अगर मुझे दुकानदार 930 ग्राम देगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, क्लियर है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जितना वेट आपको दुकानदार देता है वो उसके लिए CP होता है, दुकानदार के लिए, ठीक है, क्योंकि वो उसका प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 930 ग्राम। आंसर इज 700 डिवाइडेड बाय 93। अब 93 1 के ही नीचे दिया हुआ है, यानी कि 7 से ही 49 बटे में 93%। आपका क्या हो गया, आंसर आ गया ये। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेगा। ये क्या निकला है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। आप ध्यान रखना इस बात को, जब भी प्रॉफिट निकालने के लिए बोलता है, यानी कि दुकानदार का प्रॉफिट निकालने के लिए कहा गया है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, क्या, लॉस परसेंट ऑफ कस्टमर। लॉस परसेंट ऑफ कस्टमर। मैं कोशिश यही करता हूं कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकता है और इसमें क्या क्या चीज पूछ सकता है, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन से क्या क्या चीज हो सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं हर एक क्वेश्चन में। तो देखिए, अभी मेरा आंसर आ चुका है ये, लेकिन अगर लॉस परसेंट ऑफ कस्टमर पूछा जाए तब क्या होगा, तो भी वही होगा, लॉस इंटू 100। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन लॉस भी वही रहेगा, 70 ही रहेगा, ठीक है, इंटू हो जाएगा 100। अब यहाँ पर CP हो जाएगा चेंज, क्योंकि हम कस्टमर का लॉस निकाल रहे हैं, अपना लॉस निकाल रहे हैं। तो हम लेने कितना गए थे, 1000, तो हमारे लिए तो CP 1000 हुआ। लेकिन अगर दुकानदार ने 930 ग्राम दिया है तो जब दुकानदार का प्रॉफिट निकालेंगे तो उसके लिए CP होगा ये
ठीक है। और जब कस्टमर का लॉस निकालेंगे तब सीपी कितना होगा 1000। बस इसमें एक बात यही ध्यान रखना है कि जितना ग्राम दुकानदार मुझे वेट देता है, ठीक है, अब ये 7% का लॉस हो गया कस्टमर का। आपका इसमें 2 क्वेश्चन बन चुका है। आपको मैंने क्या बताया कि जितना वेट वो देगा आपको, ठीक है, वो दुकानदार का सीपी होगा। जितना वेट हम लाने गए थे वो मेरा सीपी हो गया। तो अगर मेरा लॉस निकालना है, कस्टमर का लॉस निकालना है, तो आप लोगे 1000। प्रॉफिट निकालना है किसका, शॉपकीपर का, तो आप लोगे 930 ग्राम, क्योंकि अगर वो 930 ग्राम हमको देगा तभी वो 70 ग्राम का क्या होगा, प्रॉफिट कमाएगा। तो 2 क्वेश्चन तो ये बनेगा इसमें। ओके, कभी कभार क्या करता है, इसमें आंसर दे देगा और आपको पूछेगा कि रॉन्ग वेट बताओ। जैसे कि हमने आपको बोला कि डिसऑनेस्ट डीलर टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज, ठीक है, ये नहीं देगा आपको, ठीक है, बट ही गेन कितना परसेंट, 7 से ही 49/93%, ये आपको दे देगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 kg। देन फाइंड द रॉन्ग वेट। आपको ये भी निकालने के लिए आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा तीसरे नंबर पे। अभी दूसरे नंबर पे एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वो सेम क्वेश्चन है जो मैंने पीछे कराया था। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है कि शॉपकीपर का प्रॉफिट। देखिए सेम लैंग्वेज है, इसमें कभी एग्जाम में चेंज नहीं करता बेटा, ध्यान रखना, इसमें लैंग्वेज कभी भी आपको चेंज नहीं करेगा। बस हाँ, रॉन्ग वेट यहाँ पर चेंज करेगा, 960 ग्राम पे 950 दे देगा, 930 दे देगा, बस यही इसमें फ़र्क है। ओके, और डिसऑनेस्ट डीलर टू सेल हिज गुड्स एट सीपी, एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह क्रैम्बुल पर सामान बेचता है, बट ही यूजेज अ वेट ऑफ 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 किलोग्राम वजन देना था, लेकिन उसने दिया कितना, 960 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, दिया कितना, 960 ग्राम, है ना, अंतर कितने का, 40 ग्राम का, यानी कि 40 ग्राम उसने बेईमानी किया। क्लियर। तो अब आ जाइए, दुकानदार का प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट 40 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय सीपी। अब यहाँ पे सीपी कितना लेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितना वजन वो देता है ये होगा, देखो ये होगा शॉपकीपर का। जब हम शॉपकीपर का प्रॉफिट निकालेंगे, शॉपकीपर का प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सीपी ये यूज करेंगे। कस्टमर का लॉस निकालने के लिए ऐसे आप लिख लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। कस्टमर का लॉस परसेंट निकालने के लिए सीपी का ये यूज होगा, बस ऐसे समझना है, ठीक है। तो 960 ग्राम यहाँ नीचे आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 4 से कटेगा 24 बार में, 4 से कटेगा 6 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, यानी कि 4 से ही 1/6% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है बात, 4 से ही 1/6% का प्रॉफिट। इसमें बस एक ही बात ध्यान रखने वाला है, इसीलिए क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि प्रॉफिट परसेंट शॉपकीपर का निकालेंगे तो रॉन्ग वेट जो होगा, ठीक है, वो हमारा क्या आएगा, सीपी आएगा। अगर लॉस परसेंट ऑफ कस्टमर निकालना है तो जो ओरिजिनल वेट है, ओरिजिनल वेट कितना, 1 किलोग्राम, वो आएगा सीपी। क्लियर। तो हम ये भी बना सकते हैं फॉर्मूला कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एरर इंटू 100 डिवाइडेड बाय रॉन्ग वेट। अपने हाथ में आपको जैसे भी ट्रिक बनाना है बना सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट किसका, शॉपकीपर का। अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है तो भी एरर आएगा ऊपर, एरर तो ऊपर आएगा ही जितने का भी होगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट। और भी थोड़ा सा हमने क्लियर कर दिया फार्मूला बना के, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, इसको और नोट कर लेंगे आप, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लेके आ रहे हैं क्वेश्चन, उसमें क्या आने वाला है, आपको आंसर दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि रॉन्ग वेट फाइंड करो, यानी कि कितने किलोग्राम उसने रॉन्ग वजन कस्टमर को दिया था ताकि उसको इतना % प्रॉफिट हुआ था, यानी आपको ये आंसर फाइंड करना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी कुछ ना कुछ तरीका होगा बनाने का। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है ये फार्मूला, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है, इंटू 100 और डिवाइडेड बाय सीपी। अगर ये पता है तो आप कुछ भी इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, या तो सीपी पूछेगा, प्रॉफिट परसेंट पूछेगा, या रॉन्ग वेट पूछेगा, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो ये कि जो प्रीवियस में हमने कराया था कि एक दुकानदार ये दावा करता है कि क्रैम्बुल पर सामान बेचता है, और
1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है, तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोलेगा। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, आपको बोल रहा है क्या चीज़ कि रॉन्ग वेट फाइंड करो, मतलब जिसने जो गलत वजन जो दिया है वो आपको बताना है कितना गलत वजन दिया है। तो यही 2 टाइप का क्वेश्चन होगा। आंसर दिया हुआ है आपको, देखिए दिखा है ना, और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट सीपी, है ना, बट ड्यू टू रॉन्ग वेट ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। यानी फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है, इनटू 100 और डिवाइडेड बाय सीपी। और हमने ये भी बताया था कि इसमें जो सीपी होगा वो होगा जो दुकानदार ने कस्टमर को वजन दिया है। अब वो चीज़ मुझे पता ही नहीं है, वही बोल रहा है कि देन फाइंड हिज रॉन्ग वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो हम ये मान लेते हैं कि 1000 ग्राम हम गए थे सामान खरीदने, लेकिन मुझे उसने दिया x ग्राम, ठीक है। तो यानी कि x ग्राम जो है वो क्या है, रॉन्ग वेट है। x ग्राम क्या होगा, रॉन्ग वेट होगा। क्लियर है। और ये हो गया इसका एसपी, एसपी ये हो गया, सीपी ये हो गया, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी फार्मूला में लगा देंगे। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25%, यहाँ पर रख दो 25%। ओके, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो यहाँ पर लिखेंगे एसपी माइनस सीपी, ठीक है, इंटू 100 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा सीपी। अब आपके सामने यहाँ पर सीपी, मैंने बताया था कि जो कस्टमर रॉन्ग वेट देता है वो कस्टमर प्रॉफिट शॉपकीपर के लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कस्टमर के लिए सीपी, ये किसके लिए होगा, कस्टमर के लिए सीपी हो जाएगा। तो मुझे अभी निकालना किसका है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर, यानी कि सीपी मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे पुट कर देते हैं, 25 इजकल टू एसपी कितना रखेंगे 1000, ये हो जाएगा 1000 माइनस सीपी कितना लेंगे x, ठीक है। बाकी बाद में फिर इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं बताऊंगा, आप ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं। इनटू हो गया 100 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा x। इसको सॉल्व करने से डायरेक्ट मेरा वो वैल्यू आ जाएगा जो दुकानदार ने कस्टमर को रॉन्ग वेट दिया था। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या इसको हम इससे कट कर सकते हैं तो ईजिली बन जाएगा। x आ गया इधर, ये हो जाएगा कितना 4000, क्लियर। और ये हो जाएगा कितना 4x, ये इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 4x इजकल टू कितना 4000, 5x इजकल टू कितना हो जाएगा 4000, x इजकल टू कितना होगा 800 ग्राम। यानी कि दुकानदार ने कस्टमर को 800 ग्राम गलत वजन दिया था। अब इसको पूरा वेरीफाई करते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, क्लियर। अब हम चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन में कि एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि क्रय मूल्य पर सामान बेचता है और 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है, क्लियर है। तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, उसने दिया कितना 800 ग्राम। अब आप प्रॉफिट निकाल के देखो तो इसका अंतर कितने का है 200 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना होगा 200 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय मेन चीज़ है, जब कभी भी दुकानदार का प्रॉफिट निकालना होगा तो जो एरर होगा, जो रॉन्ग वेट होगा वो आपको रखना है नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा 800, यहाँ पर क्या करेंगे कट कर देंगे, ये कटेगा 4 से। अब आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन वेरीफाई हो गया कि 25% आ गया। तो आपको मैं ये बता रहा था कि अगर हम इसको ऑप्शन से बनाते हैं तो कैसे बनेगा। आपको क्या करना है, 1000 ग्राम तो आपके पास रहेगा ही, 1 किलोग्राम तो कन्फर्म है, ठीक है। 1000 ग्राम हो गया, आप 1000 ग्राम आपका क्वेश्चन है, आप 700 ग्राम उसमें से क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। कितना बचा 300 ग्राम। अब 300 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है, तो जो भी 25% हो जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कितना है 800 ग्राम, तो हम देखेंगे कि 1000 से कितना कम है ये 200, तो 200 जो है 1000 का कितना परसेंट है, वो जैसे ही आपका 25% जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया ऑप्शन से बनाने का। अगर आपको ऑप्शन से समझ में नहीं आया तो सबसे बेस्ट तरीका है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी। ये ध्यान रख रहा है कि दुकानदार बेच कितना रहा है 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है वो पता नहीं है, ठीक है। यानी हम जब खरीदने गए थे तो मैं गया था खरीदने 1000 ग्राम, तो ये हो गया दुकानदार के लिए एसपी, लेकिन मेरे लिए क्या हो गया सीपी। लेकिन दिया कितना उसने 800 ग्राम, ठीक है। ये हो गया दुकानदार के लिए सीपी,
क्योंकि वो 800 ग्राम जब देगा तभी उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो चीज़ एरर है, जितना आपको वज़न देता है वो शॉपकीपर के लिए सीपी होगा, और जितना आप खरीदने जाते हैं वो आपके लिए सीपी होगा। अगर आपका लॉस निकालने के लिए बोला जाए तो मैंने प्रीवियस में बताया था आपको कि अगर कस्टमर का लॉस निकालना हो तो 1 किलोग्राम सीपी लेना है, और अगर शॉपकीपर का प्रॉफिट निकालना हो तो रॉन्ग वेट उसका सीपी होगा। इस 2 बात को ध्यान रखना। और मैंने इसमें 3 क्वेश्चन जो कराया है, पहला दूसरा क्वेश्चन आपका सेम था, और ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल अलग है। ये इस बार सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। रिवर्स पूछ दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रिवर्स बनाना नहीं आता है, इसीलिए ये क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है। आंसर दिया हुआ है, आपको रॉन्ग वेट निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। आज के वीडियो में हमने डिसऑनेस्ट डीलर का जितने भी क्वेश्चन था ये मैंने आपको करा दिया। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर करें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।